नमस्कार, मैं अंकुर चौधरी हिंदुस्तान की जिद में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। रामपुर के स्वार में गरीबों को कंबल वितरण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सूबे के मंत्री आजम खान लेखपालों पर जमकर बरसे। तो वहीं उन्होंने कहा कि लेखपाल अपने पुराने चलन से बाज नहीं आ रहे और लोगों को प्रताड़ित करते हैं। तो वहीं उनकी कार्यशैली से सिस्टम खोखला हो रहा है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को उन्हें ठीक करने की बात को भी कहा। इनकी बड़ी गहरी जड़ें होती हैं और ये बहुत बर्बाद कर रहे हैं, पूरे खोखला कर रहे हैं पूरे सिस्टम को। यहाँ अफसरान मौजूद है, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो इन्हें थोड़ा सा इन्हें ठीक करें। कुशीनगर के बिशुनपुरा में विवाहिता का कंकाल मिलने की आशंका के बाद पुलिस ने कब्र की खुदाई की। तो वहीं एसडीएम की मौजूदगी में कंकाल मिलने के बाद महिला के वस्त्र, मंगलसूत्र और चूड़ी बरामद हुई। तो साथ ही पुलिस ने सामान को कब्जे में लेकर अब मामले की पड़ताल शुरू की है। उसका चूड़ी, उसका पौजेब और जो है कपड़ा, साड़ी 3 रंग का, छींटदार और जो पेटीकोट सहित बरामद हुआ है उस कब्र से। जिले के नोखा में किसानों ने कृषि कनेक्शन को सामान्य कनेक्शन में बदलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। तो वहीं किसानों का कहना है कि फसल के उत्पादन से ज्यादा बिजली का बिल आता है, इसलिए इनके कनेक्शनों को सामान्य कनेक्शन में बदल दिया जाए। पीलीभीत में मानवता उस समय तार-तार हुई जब एक युवक सड़क पर उपचार के लिए तड़पता रहा। तो वहीं तमाशबीनों ने उसे अस्पताल पहुंचाने की जहमत भी नहीं उठाई। बताते हैं कि बाइक सवार युवक को गन्ने की ट्राली ने टक्कर मारी थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। तो साथ ही मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। बलात्कार और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले बावरिया गिरोह के डकैतों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो वहीं इन लोगों ने हाल में सहनवा में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें एक अधेड़ की मौत हो गई थी। अब पुलिस ने इनको हिरासत में लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। ये डकैती की योजना बनाते हुए रात्रि में पकड़े गए हैं। इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इन्होंने सुल्तानपुर के 2 गाँव की भी घटना को कबूल किया है। मुंबई के नाला 112 में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को हिरासत में लिया है, जो बसई में ज्वेलरी की दुकान में लूट की योजना बना रहे थे। तो साथ ही पुलिस की सूझबूझ के चलते ये लोग पकड़े गए। अब पुलिस ने इनके पास से 3 लाख के ज्यादा के आभूषण बरामद किए हैं। साथ ही मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। उनसे तहकीकात में 5 ऑफेंसेस हमने डिस्क्लोज किए हैं। उसमें 3,46,000 रुपीज का मुद्देमाल भी रिकवर किया है और 15 तोला सोना है। ये सब मुद्देमाल उन्होंने रिकवर किया है। जौनपुर के डॉक्टर उदय नारायण सिंह शीर्षासन में विश्व रिकॉर्ड बनाने में जुट गए हैं, जिसके चलते उन्होंने आदमपुर रेलवे क्रॉसिंग पर लगातार 71 मिनट तक शीर्षासन को किया। डॉक्टर उदय 60 साल के हैं और उन्हें ऐसा करने का जुनून है। अभी तक ये रिकॉर्ड दुबई के ईवान के नाम में है, जिन्होंने 61 मिनट तक शीर्षासन को किया है। कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जितनी इजी के साथ मैंने आज यहाँ इस रिकॉर्ड को तोड़ा है, मुझे लगता है कि मैं 100 भी पार कर दूंगा। आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में महिला द्वारा इंक डाले जाने की पंजाब में निंदा की गई। तो वहीं पंजाब के आप कोऑर्डिनेटर सुच्चा सिंह ने इस घटना के पीछे भाजपा और केंद्र सरकार का हाथ बताया। ये सारा ये पिछे असीं ये समझदे कि ये पिछे सेंटर की सरकार मोदी सरकार जिहड़ी आ वो बड़ी डिस्टर्ब हुई आ। वो जदों इहो जिहे काम करके समझदी आ भी केजरीवाल की जिहड़ी इंपोर्टेंस आ, जिहड़ी उहदी छवि आ, उहनूं नुकसान पहुंचाया जाऊगा, बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मौसम का मिजाज दिन पर दिन बदल रहा है, जिसके चलते पंजाब में अभी भी धुंध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके चलते लोगों को सफर करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं सर्दी में कोहरे के चलते कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। धुंद विच विजिबिलिटी घट जाती है, नज़र घट आउंदा है। जे सड़कां माड़ियां होंदियां ते एक्सीडेंट का भी डर रहिंदा है। ते लाइटां जगा के गड्डी नूं चलाना चाहिए, स्लो स्पीड ते जाना चाहिए। रामपुर के 2 गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब यहाँ 10 साल की नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो वहीं बताते हैं कि छात्रा ने डिप्रेशन के चलते ये कदम उठाया था। तहरीर जब मिलेगी उसके बाद में बताएंगे। क्या लगता है? लगता है कि इन्हें फंदा लगा के सुसाइड किया है। बाकी अब पोस्टमार्टम में आगे क्या प्रतापगढ़ के अंतु थाने में संदिग्ध परिस्थितियों में सिपाही की मौत हो गई। तो वहीं संजय नाम का सिपाही बीती 1 जनवरी को यहाँ तैनात हुआ था। बताते हैं कि बीती रात 2 अन्य सिपाहियों के साथ वो बैरक में सोने चला गया। तो सुबह उसका शरीर मृत पाया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। थाना अंतु गए, जहाँ पर कल रात में करीब 8:30-9 बजे सल्फास खाकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया, जिनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घर वालों को सूचना दे दी गई है, आ गए हैं, आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है।
प्रेमिका की वाहवाही पाने के लिए दोस्त ने अपने जिगरी दोस्त को बेड से पीटकर मौत की नींद सुला दिया। इतना ही नहीं, पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे पर जमकर वार भी किए और चेहरा क्षतिग्रस्त कर दिया। बताते हैं कि आरोपी महेंद्र ने अपने दोस्त संजीव को अपनी प्रेमिका द्वारा परेशान किए जाने को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया था। एसपी साहब के निर्देशन में उन लोगों ने काफी मेहनत से काम किया और बहुत जल्द ही घटना का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त महेंद्र यादव और दूसरा मुलजिम है धीरेन्द्र, इन लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है। पूरे देश में 17 से 19 जनवरी तक 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाए जाने का कार्यक्रम होगा, जिसके चलते मोगा में सीएम जगबीर सिंह ने भी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया। उमरिया में तेंदुआ की मौत ने वन विभाग को कटघरे में ला खड़ा किया है, तो वहीं 2 साल की मादा तेंदुआ की मौत से इलाके में दहशत है। साथ ही वन विभाग इसे सामान्य मौत बता रहा है और जंगलों में चौकसी बढ़ाने की बात को भी कहता है। करंट के या किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो उसके पार्ट्स हैं वो सागर भी भेजेंगे, तो उससे ये भी पुष्टि हो जाएगी कि इसको जहर दिया गया है या नहीं दिया गया। केवल बस एक शक है इसमें जहर देने का, बाकी तो ये नेचुरल प्रतीत होता है। फरीदकोट की सादिक रोड पर बीती रात कार नहर में जा गिरी, तो वहीं हादसा नहर किनारे रेलिंग न होने के चलते हो गया, जिसमें कार सवार 2 युवक लापता हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी है। ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੁੜ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ। लोगों में बढ़ रही शुगर की बीमारी के चलते मोगा में शुगर चेतना समिति की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने लोगों को बीमारी से बचने के उपाय बताए, तो वहीं इस बीमारी से नुकसान के बारे में भी प्रदर्शन किया गया।